हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित नौका विहार। चलिए पद्यांश पढ़ते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है बरतुल मृदुल लहर। चलिए शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। स्निग्ध माने तरल या चिकनी, ज्योत्सना माने चांदनी, नीरव माने शब्द रहित, अपलक माने एकटक यानी टकटकी लगाकर, अनंत माने आकाश, सैकत माने बालू, तनवंगी माने छरहरे शरीर वाली या पतली, बिरल माने उथली यानी कम जल वाली, दीपित माने प्रकाशित, करतल माने हथेली, कुंतल माने बाल, विभा माने कांति, वर्तुल माने टेढ़ी। इस कविता में पंत जी ने चांदनी रात में अपनी मित्र मंडली के साथ गंगा में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है। क्षीण धारा वाली गंगा की कल्पना पंत ने पतली कमर वाली नायिका के रूप में की है। चलिए व्याख्या देखते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। चारों ओर शांत स्निग्ध और उज्ज्वल चांदनी चिटकी हुई है। आकाश टकटकी बांधे हुए पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी कैसी? नीरव भूतल यानी शब्द रहित। पृथ्वी शांत और शब्द रहित है। ऐसे मनोहर निस्तब्ध वातावरण में ग्रीष्म के कारण मंद और क्षीण धार वाली गंगा बालू के मध्य में ऐसे बह रही है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल यानी कि ग्रीष्म काल में क्या है, गंगा कैसी हो जाती है? क्षीण यानी पतली धारा वाली हो जाती है, पतली धार हो जाती है। तो बालू के बीच में मंद मंद बहती हुई गंगा ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कोई दुबले पतले शरीर वाली युवती हो, स्त्री हो। जैसे दूध जैसे सफ़ेद सैया पर अपनी गर्मी से व्याकुल और थकी हुई मुरझाई हुई लेटी हो, है ना। लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। श्रांत माने थकी हुई, क्लांत माने व्याकुल, निश्चल मतलब बिना किसी हलचल के लेटी हुई है। और लहरें उर पर कोमल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई तपसी वाला है ना, तपसी वाला है जो अपने चंद्रमा जैसे मुख को अपने करतल यानी हाथों पर की हथेलियों पर रख के लेटी हुई हो, है ना। सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई शांत लेटी हुई है। और गंगा के जल में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लग रहा है मानो गंगा रूपी कोई तपस्वी अपने चंद्रमुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित कर अपने हाथों की हथेलियों पर रखकर लेटी हो, है ना। लहरें उर पर कोमल कुंतल, छोटी छोटी लहरें उसके वक्ष स्थल पर लहराते हुए कोमल केशों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। और तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में पड़ती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो उस गंगा रूपी तपस्वी यानी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता हुआ तारों जड़ा हुआ उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी और बलखाती लहरें ऐसी लग रही मानो उसकी साड़ी में कोई सिलवटें आ गई हो। सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। वर्तुल माने टेढ़ी यानी कि टेढ़ी जो लहरें हैं उससे लग रहा है जैसे उसकी साड़ी है जो नायिका की, वो उसमें क्या आ गई हो, लेटने की वजह से सिलवटें आ गई हो। चलिए व्याख्या एक बार फिर देखते हैं। चारों ओर शांत स्निग्ध उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी बांधे हुए पृथ्वी को देख रहा है।
पृथ्वी शांत और शब्द रहित है। ऐसे मनोहर और निस्तब्ध वातावरण में ग्रीष्म के कारण यानी गर्मी की वजह से मंद और क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई, ये दिया हुआ ना नीचे लाइन में कि मतलब क्लांत श्रांत निश्चल यानी कि थकी मुरझाई और शांत लेटी हुई हो। गंगा जल में झलकता चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो ऐसा लग रहा है मानो गंगा रूपी कोई तपस्वी अपने चंद्रमुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रख के लेटी हो। और जो उसमें गंगा में छोटी छोटी लहरें होती हैं ना, वो ऐसी लग रही हैं, छोटी छोटी लहरें उसके वक्ष स्थल पर लहराते हुए मानो कोमल केस हों। आगे कवि कहता है कि तारों भरे आकाश में चंचल परछाई गंगा के जल में पड़ती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी वाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता हुआ, है ना, सिहर सिहर माने कांपता हुआ, बार बार कांपता हुआ तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बल खाती लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सिलवटें पड़ गई हों। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। यहाँ कवि ने गंगा का मानवीकरण करके उसे तपस्विनी वाला के रूप में प्रस्तुत किया है। पंत जी की कल्पना के विविध रूप और उनकी वर्णन योजना विशेष द्रष्टव्य है। भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, अलंकार मानवीकरण, सांगरूपक, उपमा, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश एवं स्वभावोक्ति, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य, छंद स्वच्छंद है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पद्यांश अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।